फ्रेंड्स, मैं रेखा डागा ऑनलाइन पावर योगा क्लासेस चलाती हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस चलाती हूँ। ऑल डिजीज़ का भी कराती हूँ और मेडिटेशन, मोटिवेशन, रेकी, ये क्लासेस भी देती हूँ। तो मैं आज आपको जिसकी वॉल्यूम कोई वजह से चली गई है, कोई मतलब गिरने से, एक्सीडेंट में या कोई वजह से, तो मैं ये जो एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, वो अगर कर लेगा ना तो 100% मतलब विथ रिजल्ट होता है मेरी क्लासेस का। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो टंग में जो ग्लाइंड्स होते हैं, और ये है ना हमारे यहाँ ब्रेन से भी कनेक्टिव है। टंग की जो हम वॉल्यूम है ना, ये यहाँ से भी कनेक्टेड है। तो यहाँ भी अगर ब्रेन में भी लग जाती है तो भी वॉल्यूम चली जाती है। तो कोई भी वजह से हुई है तो मैं उसकी 5-7 एक्सरसाइज बता रही हूँ जो बहुत इफेक्टिव है। ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या करना, पूरी टंग को बाहर, मतलब टंग को टाइटली करके एक हाथ से इसे प्रेस करना है। 10-10 बार करना है, मैं एक एक बार बताऊँगा। फोर्स से टंग से, और इसको चीक को बाहर करना है, इससे इसको फोर्स करना है। 10 सेकेंड रुकना है, 10 बार करना है। फिर से एक बार राइट किया, सेम लेफ्ट में करना है। ठीक है। इसको 10 बार इधर, 10 बार इधर। फिर ज़बान को बाहर निकालना, या तो चम्मच से, स्केल से, या फिर उल्टी आ जाती है, इससे इसको प्रेशर करना है आपने। कैसे? टंग को नीचे प्रेशर करना है आपने। ठीक है। 3 एक्सरसाइज। अब पूरा ओपन योर माउथ करो तो ये टंग पूरी अंदर जाएगी, फिर अंदर से प्रेशर करना है। 10 सेकेंड तक रुकना है। 20 वेल एंड गुड, अगर आप रुक सकते हो तो। एक एक्सरसाइज है चारों तरफ की होगी। ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, ये साउंड की वॉल्यूम को भी आपको करना है, कि मतलब जैसे साउंड की रेंज को भी आपको देखना है। ठीक है ना। इसके जस्ट बाद आपने क्या करना है, जैसे पहले मैं आपको ये ग्लाइंस पूरे एक्टिवेट हुए, उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे छोटे बच्चों को आप देख रहे हो, किसी भी छोटे बच्चे को देखते हो, जब उनको वॉल्यूम आती होती है तो वो गाड़ी चलाते हैं। कैसे? तो उनको वो हिचिंग होती है वैसे, तो वे पूरे ग्लाइंस ओपन हो जाते हैं उससे। तो कैसे करना, ऐसे 10-20 बार करना आपको। ठीक है। तो ये करने से सारे ग्लाइंस है ना, पूरे वॉल्यूम के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। ये करना है 10 बार कम से कम। फिर इसको ये ज़बान को ऊपर टक करना है, तो ब्रेन की भी सारी नसें खुल जाएगी, और ये ज़बान की पूरी आवाज़ है ना, वॉल्यूम क्लियर हो जाती है। कैसे करना, कई बच्चे करते हैं, आप देखना, बच्चे करते हैं जिनको वॉल्यूम आती है ना, वो दोनों चीज़ करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी वॉल्यूम आपकी। इसको कम से कम 20-20 बार 2 बार करना है कम से कम। ठीक है। पहले गाड़ी चलानी है, फिर इसको वैसे करना है आपने। ठीक है। फिर क्या करना है आपने, ओपन मतलब ऊपर जाके ग्लाइंस की पूरी स्टिचिंग करनी है। कैसे? आँख के अंदर साउंड आना चाहिए। वैसे तो मैं फेशियल एक्सरसाइज करती हूँ, उसमें साउंड नहीं होता है। ठीक है। ऐसे करना आपने 10 बार। ओपन किया, पूरे ग्लाइंस ओपन हो गए और वॉल्यूम भी उसमें हो गई। ठीक है। फिर इसके बाद में करना है ओ। ये ग्लाइंस पहले ऐसे स्प्रेड हुए, फिर वैसे ऊपर गए, मतलब। ठीक है। फिर आपने कैसे करना है, देखो, ऑक्सीजन से ब्रीथिंग करना है, आपने सांस भरना मुंह से, मुंह से ही निकालना है, नाक से नहीं। ठीक है। फिर कैसे, 10-10 बार करना है इधर। ठीक है। मुंह के अंदर से सांस भरना है, नाक से नहीं। फिर आपने क्या करना है, साउंड को चेक करना है। कैसे? कंटिन्यूस तेज़ वाला आ बोलना। आ बोलने से आप देख लो, सिंगर को देख लो, तेज़ आवाज़ के लिए वो गर्दन ऊपर करते हैं, तो ये ऊपर साउंड करके कंटिन्यूस ऊपर करना है। 10 बार तो ऊपर करना है, फिर ऊपर नीचे करेंगे, और फिर नीचे साउंड में करना है। कैसे करना है, सेम साउंड होना चाहिए ये मतलब स्लो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सेम साउंड। इसको आपने कितनी बार करना है, 10 बार कम से कम। ठीक है ना। तेज़ मतलब लेके सेम तेज़ आवाज़ होनी है। जब आपको लगे इससे ज़्यादा नहीं तो बंद कर लेना, पर स्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक तो ये साउंड करेंगे तो आपकी आवाज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। जो कई लोग देखते हैं आवाज़ समझ में ही नहीं आती है, मतलब थोड़े से निकालते नहीं, समझ में नहीं आती है। फिर आपने क्या करना है, जैसे इसी आवाज़ को सेम गर्दन नीचे करना का, नीचे का साउंड हो गया और वो ऊपर का हो गया। ठीक है। ये रेंज आपको लगेगी कि नीचे के साउंड में भी क्लियरिटी आ जाएगी आपको। ठीक है। इसको भी 10 बार करना है। फिर डायरेक्ट आपने जैसे फिर एकदम नीचे से करना है, तो ये साउंड आपका नीचे का हो गया। पहले ऊपर का था, फिर ऊपर नीचे का 10-10 बार करना, और फिर एकदम नीचे वाला इसको 10 बार करना। तो आपकी पूरी क्लियरिटी हो जाएगी आपकी, मतलब वॉल्यूम के अंदर। आप करके देखना, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको। ठीक है। एक है ना साउंड की एक मुद्रा है, इसको बोलते हैं शंख मुद्रा। कैसे करना, जैसे ऑल द बेस्ट होता है ना, वैसे ये किया, ये आपने किया, और ये थम तो इसको बंद किया, और ये इसको मिलाना। ये देखो शंख जैसे यहाँ रखना है इसको,
जब तक कि आप ये कर रहे हो ना, इसको कम से कम पूरे दिन में 45 मिनट ये रखें। इसको बोलते हैं शंख मुद्रा, वॉल्यूम के लिए है एक्चुअली, ठीक है। तो ये मैं इसके साथ ही बता रही हूँ, ठीक है। ये आपने कंटिन्यूस करना है ऐसे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एक नाक बंद करके साउंड करना है आपने। कैसे? नाक से आवाज़ नहीं आ रही है, मुंह से आनी चाहिए, पर एक नाक बंद करके 10 बार, एक नाक बंद करके, ठीक है। फिर दूसरे नाक से साउंड करना है तेज, जितना तेज कर सकते हो। फिर दोनों को बंद करके फिर करना है मतलब इसका मतलब क्या, आप नाक से नहीं निकाल रहे हो, जो वॉल्यूम आ रही है आपकी डायरेक्ट उससे आती है, टंग से आ रही है आवाज़, ठीक है ना। तो ये करना हमने, करके देखना। मतलब मैं तो जल्दी, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा इसलिए मैं एक एक बार बता रही हूँ आपको। इसको रिपीटेशन करना है आपको 10-10 बार कम से कम, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद में आपने क्या करना है, इसका ये एक गिलास लेना, ट्रांसपेरेंट गिलास लेना। मेरे पास में तो ये छोटा स्टोव है, इसे मोटा वाला आता है ना, जूस की दुकान पे मिलेगा, वो लेना और उसमें उतना पानी भरना, आधा गिलास ही भरना। और इसमें आप जैसे कईयों की देखते हैं वॉल्यूम निकलती नहीं है, उससे पहले वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो तेज़ वॉल्यूम और मतलब काफ़ी टाइम तक लंबी रहे, उसके लिए हवा से तो आती है, हवा मीन्स ऑक्सीजन। तो आप देखो नॉर्मल भी साउंड कोई स्पीकर में सुनोगे ना, तो उसमें वो मतलब उसमें भी वैसे तेज़ ही आता है। कैसे आता है? हवा के थ्रू आता है वो। देखो कहीं भी साउंड है तो हवा के थ्रू आएगा ना। वैसे हमारी ज़बान से आवाज़ निकलती है ना, वो ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो तो वो आवाज़ बस वहीं रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए आपने ये लेना है, ट्रांसपेरेंट गिलास में इतना सा पानी लेना और फिर बड़ा मोटा वाला पाइप लेना, ये मतलब स्टॉक लेके, और फिर आपको क्या करना, कंटिन्यूस बबल करना कर दो, कंटिन्यूस मतलब करना है इसको, है ना। कम से कम 10-20 बार करना है कंटिन्यूस, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, रुक रुक के करना है। पहले कंटिन्यूस करना है, फिर रुक रुक के करना है। फिर इसको ओनली नीचे डाउन में करना है, 10-10 बार करना है दोनों को, ठीक है ना। अब इतना तेज़ नहीं है, पहले एकदम तेज़ से करना है, बबल बाहर तक आए पानी, मतलब इसलिए थोड़ा कम लेना है क्योंकि बल्ब बाहर आएगा। तो इसमें ऑक्सीजन लेवल है ना आपका साउंड का, वो बढ़ जाएगा तो आपकी आवाज़ तेज़ निकलेगी, मतलब लंबी निकलेगी, तेज़ निकलेगी, जल्दी से ख़त्म नहीं होगी वो आवाज़ जो आप बोलना चाह रहे हो। सिंगर वगैरह जो भी आप साउंड करते हैं ना, तो उसके लिए तेज़ आवाज़ के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक है। और एक शंख मुद्रा मैंने बताया, ये आपको करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अभी और ग्लाइंस के लिए, स्टिचिंग के लिए क्या करना है, आपने मुँह में ऑक्सीजन भरना है, होल्ड करना है इसको, होल्ड मेटर, इसको ज़्यादा बार नहीं करना है, इसको चाहे 2 बार करें, और होल्ड देखो आप कितनी सेकंड तक रुको। ये ग्लाइंस की होएगी, जबान की होएगी, प्लस आपके आँख नाक कान में किसी भी नेगेटिविटी वो डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो कैसे करना, मैं थोड़ी थोड़ी देरी बता रही हूँ, इसको रोकना है आपको, कितनी सेकेंड तक रोक सकते हो आप, 1 मिनट तक भी। फिर इसी के गार्गल करना है आपने। कैसे? ये ऑक्सीजन के गार्गल करना, पहले ऑक्सीजन के फोर्स से आपकी, ऐसे करने से ऑक्सीजन के फोर्स से आपके ग्लाइंस सारे खुल गए, और उसके बाद में आपने क्या करना है, उसकी ग्लाइंस में ऑक्सीजन भरना है। कैसे? जैसे पानी का करते हैं, सेम आपने वही करना है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी क्रिया मैं जो बता रही हूँ, और एक ये शंख मुद्रा जो बहुत इफेक्टिव है, ऐसे किया और इसको यहाँ टच करना है और इसको यहाँ रखना है, ये बहुत इफेक्टिव है। गले में अगर प्रॉब्लम है तो ये करवाती हूँ मैं, पर ये शंख मुद्रा खाली वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के लिए। तो आपकी वॉल्यूम देखो एकदम क्लियर हो जाएगी, एकदम क्लियर साउंड। पर इसको रिपीट, जो मैंने बताया अभी, इन सबको रिपीटेशन करना है आपको, ठीक है ना। तो मतलब इतना इफेक्टिव विथ रिजल्ट होगा, जो डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है किसी के पास में भी। फिर मैं जिसको भी क्लास दे रही हूँ, जैसे मतलब बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, पर 100% क्योर हो जाएगा आपका, देखना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयरिंग करना मेरे वीडियो का, हर किसी को बेनिफिट मिलेगा। और सब्सक्राइब कर दे तो जो नई वीडियो जो बना रही हूँ सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगी, और पुराने वीडियो है ना मेरे, वो भी शो हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।